डाल दिया, कोड ठीक हो गया, सूरज निकल आया, लेकिन पति की मृत्यु नहीं हुई। अब तो राजा जनक बड़े अचंभित हो गए कि धन्य है अवधपुरी के मेहतर, ऐसा काम कर सकते हैं। और अगर कोई चिट्ठी भेज दई तो वो इतना बड़ो काम जब मेहतर कर सकते हैं तो धनुष टोरबो उनके लिए कोई छोटी बात, बड़ी बात ना है। और कहूँ मेहतर ने अगर धनुष टोर दो तो हमारी सीता तो जरूर जावेंगी, तो इसलिए अवधपुरी में चिट्ठी नहीं भेजी। बोलिए गोविंद भगवान की। महाराज जगह वे जगह पत्र गए। अब स्वयंवर देखने के लिए राम और लक्ष्मण चले। स्वयंवर, जो लड़की अपने पति को स्वयं चुने उसे ही कहते हैं स्वयंवर। लेकिन अब आज के जमाने में वैसे पूछी जाए ना तो पहले के जमाने में बारातें जाती थी तो एक एक महीना रुकती थी, लेकिन अब चलो 4 दिन रुकन लगी बहु छोड़ो, 2 दिन रुकन लगी बहु छोड़ो, रात भर रुकन लगी बहु छोड़ो। अब तो बारात वाले की इतनी इज्जत बची है, ठाणे ठाणे खाओ निकल लो, बैठने की व्यवस्था ना है। यहाँ बुजुर्ग बैठे हैं, उनसे पूछा जाए कि पहले जब शादियां होती थी तो विदाई होती थी 5 साल बाद, ऐसा ही था ना, 5 साल बाद विदा होती थी। और आज के जमाने में कहूँ लला चौथे दिन घरे बहू ना आई तो लला फांसी लगाए मर जे, आ रही कि ना आ रही, हम जेर खाए ले रहे। बोले महाराज बड़ी आपत्ति है, और लिखा भी है कि सब बारात में जाएं, सब जाएं, लेकिन भैया जे न जाए तो लो आनंद ना आवे। बारात में बिल्कुल लड़ाई न हो, और शराबी एक चलो जाए तो फिर शुरू हो गई, फिर रोकने वाला कोई है ही नहीं। लिखा है कि जंगल मोर के बिना और जेलें शोर के बिना, और भैया सुनिए बरातें दारू खोर के बिना। न्याय कोट बिन चुन रे गोट बिन दूल्हा कोट बिना, न्याय कोट बिन चुनर गोट बिन दूल्हा कोट बिना। अरे सास बहू के बचे न भोजन न मंदाई बिना, जंगल मोर के बिना ले चोर के बिना, भैया सुनिए बरातें दारू खोर के बिना। और लगुन नाई बिन भोग साई बिन ससुरार सारी, लला लगुन नाई बिन भोग साई बिन ससुरार सारी बिना। और अपनो घर ना शोभा देवे घर वाली के बिना, जंगल मोर के बिना ले चोर के बिना, भैया सुनिए बरातें दारू खोर के बिना। जब श्री राम और लक्ष्मण स्वयंवर देखने के लिए चले हैं दादा, रास्ते में क्या देखा, एक पत्थर की औरत पड़ी हुई है। तो श्री राम बोले हैं कि प्रभु ये कौन है?
विश्वामित्र ने जवाब दियो है बेटा राम, ये गौतम ऋषि की पत्नी है अहिल्या। बोली पत्थर कैसी हो गई? जवाब दिया है कि ये दिखने में बड़ी सुंदर थी, इसे एक बार इंद्र ने देख लिया तो चंद्रमा से कहा है कि भैया इसका मुझे छल करना है। गौतम ऋषि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे गंगा स्नान करने के लिए जाया करते थे। चंद्रमा ने रात के 1-1:30 बजे आवाज लगाई। गौतम ने सोचा कि सवेरा हो गया, कमंडल उठाया और जैसे ही चले, महाराज क्रोध में मैया गंगा ने जवाब दियो, अरे बाबरे काय गुम पागल बनो है, एक बात सुन ले। का अरे तू निकला और काय घर से, तेरे घर में छुप करके एक चोर आया, तू काय घर छोड़ आया। तेरे घर में है रही चोरी है, वो चोरी नहीं छछोरी है। अरे तू निकला काय घर से, तेरे घर में छुप करके एक चोर आया, तू काय घर चोर। कि क्यों आया, लौट के जा। गौतम ऋषि महाराज उन्हीं पैरों लौट आए। इंद्र भी भाग गया, चंद्रमा भी भाग गया। अपनी पत्नी को श्राप दे दिया कि तुझे अपने शरीर पर घमंड है, जा तू पत्थर की हो जा। महाराज विद्वान कहते हैं कि इंद्र के यहाँ पर हजारों अप्सराएं नृत्य किया करती थी, लेकिन बहुत सुंदर सी, और तब भी जाय के गौतम की पत्नी का छल कर दिया। इससे तो अच्छा वो है, कौन? लंका का रावण। मां जानकी को लेके गया, लेकिन कभी भी शरीर से स्पर्श नहीं किया। आज भगवान ने जमीन पे ठोकर मारी है। धूल के कण जब अहिल्या पे पहुंचे तो वो मानस रूप में स्तुति करने लगी। विश्वामित्र ने जवाब दियो है, बेटा राम, मैंने देखा है आंखों से ताड़िका जो तुमने मारी है, गौतम ऋषि की नारी अहिल्या पद चरण कमल रजतारी है। सुनता हूँ स्वामी जादू है, हे नाथ तुम्हारे पंकज में पत्थर में जान डालने की वो शक्ति नाथ है चरण में। अब मैं समझ गया कि उस धनुष को कोई तोड़ने वाला नहीं है। भगवान रात्रि भर विश्राम करते हैं वहां जनकपुरी में, और सुबह
विश्वामित्र ने अपनी पूजा के लिए बगिया से पुष्प मंगवाए हैं। उसी बगिया में मैया